असलकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम राउंड कॉलर्स के साथ इस शर्ट को बनाना सीखेंगे। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने इस पूरे फैब्रिक में से ट्राउज़र के फैब्रिक को कट किया था और अब इसमें से जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम शर्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं बचे हुए फैब्रिक को बीच में से कट कर रही हूँ और अब इन दोनों पीसीस को मैं अलग अलग फोल्ड करके यहाँ पर रख रही हूँ। यहाँ पर शोल्डर्स के लिए 6 इंच, आर्म होल के लिए भी 6 इंच और यहाँ पर चेस्ट के लिए मैं 7 इंचज़ पर मार्किंग करूँगी। और इस फैब्रिक की जो टोटल लेंथ थी वो 21 इंचज़ थी। यहाँ पर शर्ट का दामन मैंने 8 इंच पर मार्क किया है, 1 इंच बढ़ाकर। और यहाँ पर मैंने इन दोनों मार्किंग्स को सीधा कर लिया है, आर्म होल को शेप दी है और शोल्डर्स पर भी मैं ½ इंच की यहाँ मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लूँगी। और यहाँ मार्जिन के लिए 1 इंच पर मैंने यहाँ कटिंग कर रही हूँ। शर्ट की बैक पार्ट की कटिंग करने से पहले यहाँ पर हम 1.5 इंच इस शर्ट की डबल फोल्ड करने के बाद मार्किंग करेंगे और इन तमाम मार्किंग्स को हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे देंगे। और अब हम शर्ट के फ्रंट और बैक को रखेंगे एक साथ और इस लाइन की दूसरी तरफ को रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब शर्ट की फ्रंट की हम कटिंग करेंगे, हल्की सी आर्म होल को शेप देंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद अब जो फैब्रिक बच गया है उससे हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो अब इसे मैं फ़ोल्ड करने के बाद इससे जो है वो स्लीव्स कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के आर्म होल के लिए यहाँ पर 6 इंचज़ पर मार्किंग की है और यहाँ पर मैं 5 इंचज़ पर मार्किंग करूँगी। अब इन मार्किंग्स को मैं सीधा करने के बाद यहाँ पर 1 इंच का हमने एक निशान लगाना है, क्योंकि ये बच्ची की स्लीव है तो इसमें इतने कर्व की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके बाद मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सही तरह समझा सकूं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। तो यहाँ पर इस पैनल को मैं फ्रंट में से कटिंग कर लूँगी और अब नेक के लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंचज़ पर मार्किंग करूँगी और लेंथ जो है वो 3 इंचज़ पर मार्क करूँगी। और अब इन मार्किंग्स को सीधा करने के बाद इसको राउंड नेक की शेप दे दूँगी और कटिंग कर लूँगी। तो दोनों पैनल्स को कट करने के बाद अब हम बटन पट्टी को बनाएंगे। तो यहाँ पर बटन पट्टी बनाने के लिए 1 इंच से 2 पॉइंट कम यहाँ पर हम पेपर पेस्टिंग पे मार्किंग करेंगे और शर्ट की लेंथ के हिसाब से पट्टियाँ काट लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पट्टी पहले काट चुकी थी, अब मैंने इन्हीं मार्किंग्स पर इस पट्टी को रखकर बाकी की कटिंग। अब इस स्ट्रिप को शर्ट के एक पार्ट की तरफ मैं पेस्ट कर लूँगी ½ इंच का मार्जिन रखते हुए और अब मैं इसे डबल फोल्ड में पेस्ट कर लूँगी। ये स्टेप बिगिनर्स के लिए है। तो यहाँ पर मैं इसे प्रेस कर लूँगी। यहाँ पर दोनों पैनल्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। एक्स्ट्रा की मैं कटिंग कर लूँगी और अब मैं यहाँ स्टिच कर रही हूँ। तो दोनों पैनल्स की पट्टियों को मैं यहाँ पर 1 स्टिच में स्टिच कर लूँगी और अब शोल्डर्स को यहाँ पर मैं स्टिच कर रही हूँ। तो शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद इसका जो बैक साइड है, बैक नेक, वो हल्के हाथ से हम कट कर लेंगे और यहाँ पर अब हम इसकी कॉलर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो आपने यहाँ बिल्कुल हल्के हाथ से मेजरमेंट करनी है और इंची टेप को इसी तरह आपने घुमाते हुए इसकी मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पर 7 इंच का कॉलर रेडी होगा। तो अब हम 7 इंच का कॉलर कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पेपर पेस्टिंग पे सबसे पहले 7 इंचज़ की मार्किंग करूँगी और इसके बाद 1 इंच बढ़ा के मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी। और अब कॉलर की नीचे वाली साइड पर जस्ट 1 पॉइंट की मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊँगी और इसी लाइन के ऊपर हम कॉलर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच की लेंथ ले रही हूँ और इसकी चौड़ाई तो 7 इंच पर ही है। यहाँ पर मैंने हल्का सा इसको कर्व किया है। अगर आप चाहें तो इस तरह नोक वाला कॉलर भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर राउंड कॉलर बनाएंगे तो हम यहाँ पर राउंड में इसको शेप देंगे। तो कॉलर की ऊपर वाली साइड पर भी आपने हल्का सा कर्व देना है, ऊपर और नीचे दोनों साइड को आपने हल्का सा कर्व करना है। तो यहाँ पर कॉलर की ये शेप है। अगर आप चाहें तो आप इसको अटैच कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा शेप दे दें या इसे आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो आप इसे यहाँ पर हल्का सा राउंड में शेप देकर इसे राउंड कॉलर में कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा राउंड कॉलर कट होने के बाद रेडी हो गया है
और अब हम इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जस्ट यही फैब्रिक रह गया था, तो मैं इसी फैब्रिक पर इस कॉलर को पेस्ट करूँगी। तो यहाँ इसको अच्छी तरह आयरन करने के बाद इसकी साइड्स पर मैं स्टिच करूँगी। याद रहे कि आपने बुकरम के ऊपर स्टिचिंग नहीं करना, वरना आप इसे फोल्ड करते हुए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो स्टिच करने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर देना है कट। तो ये कॉलर साइज़ और इसकी मेजरमेंट 5 से 6 साल की बच्ची के अकॉर्डिंग थी। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कॉलर पर हल्के हल्के कट लगा रही हूँ ताकि इसको पलटने में आसानी हो। तो यहाँ पर कॉलर को पलटने के बाद मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉलर को प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ से स्टिच करेंगे और कॉलर को ऊपर से डबल स्टिच करेंगे। और यहाँ पर आपने एंड का स्टिच लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर ना आए। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। और अब यहाँ पर मैं कॉलर को डबल फोल्ड करके इसके बीच में एक हल्का सा कट लगा लूँगी। और ये कॉलर का फ्रंट है। तो अब यहीं से अब हम इसको शर्ट के साथ स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर शर्ट में जो मैंने बीच में कट लगाया था उसके साथ अब हम इसे मिला के इसकी स्टिच करेंगे। और स्टिच करते हुए आपने बिल्कुल भी खींचातानी नहीं करनी, बिल्कुल ईजी हो गया इसे स्टिच करना है, वरना कॉलर का साइज़ कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपने बिल्कुल ईजी होके इसको स्टिच करना है। और नीचे की तरफ भी ध्यान देना है कि शर्ट में झोल ना आए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर आप कॉलर को इस शर्ट के साथ किसी गम की हेल्प से पेस्ट करके भी स्टिच कर सकते हैं। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए आपने कॉलर को शर्ट के साथ स्टिच कर देना है। और अब यहाँ पर कॉलर को स्टिच करने के बाद यहाँ पर अब हम उरे पट्टी लेके इस सिलाई के साथ इसे अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि शर्ट में किसी भी तरह का कोई भी झोल नहीं है। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रेप पट्टी ली है और अब इसे कॉलर के साथ मैं स्टिच करूँगी ताकि हम इन सिलाइयों को हाइड कर सकें। तो यहाँ पर मैं पट्टी को हल्की साइड से मोड़ने के बाद यहाँ पर स्टिचिंग कर रही हूँ। और आपने ये सेकंड स्टिच लगाते हुए भी ध्यान रखना है कि शर्ट में कोई झोल ना आए नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये एक तरफ की सिलाई वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस पाइपिंग को डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ स्टिच करूँगी। तो राउंड कॉलर्स के साथ ये शर्ट जब स्टिच होगी तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी और क्लासी लुक देगी। और ये कॉट ड्रेस जब आप कंप्लीट अपने बच्चे के लिए बनाएंगे तो हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने किस ब्रांड से परचेज़ किया है। तो यहाँ पर राउंड कॉलर स्टिच होकर रेडी हो गया है। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मैं तो उसके साथ लेस को स्टिच करना भूल ही गई। तो यहाँ पर मैंने इसकी साइड्स को उधेड़ने के बाद इस लेस को अटैच किया है इसके साथ। तो यहाँ पर मैं आपको कॉलर्स के साथ लेस अटैच करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ इस लेस को मैंने कॉलर के साथ ऐसे अटैच किया था। और ये कॉलर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और अब इस शर्ट की मैं स्लीव्स पर लेस को अटैच करूँगी। तो लेस को एक साइड लेकर मैं स्लीव्स का बैक साइड पर इसको स्टिच करूँगी। और ये बिल्कुल गुम तरीके से लेस लगेगी, इसके एंड्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी बैक साइड को फोल्ड करने के बाद उसको फ्रंट पे ले आऊँगी और यहाँ पर इस तरह उसको स्टिच करूँगी कि बिल्कुल भी बैक से फील नहीं होगा कि इसका बाकी का फैब्रिक कहाँ को फोल्ड हुआ हुआ है। और अब इसके बाद मैं स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच कर रही थी। और बिल्कुल स्लीव्स को मैं ओपनली अटैच कर रही हूँ यहाँ पर। और इसकी फ़िटिंग की स्टिचेस मैं सब एक साथ ही लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। स्लीव्स और शर्ट को मैं एक साथ एक सिलाई के साथ फिट करूँगी। और अब यहाँ पर मैं इसके एंड्स को इस तरह सिक्योर करूँगी। और शर्ट की अब मैं नीचे की साइड को फोल्ड करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइनल स्टिच लगा रही हूँ। तो अब देखते हैं शर्ट कैसा लुक देती है। तो यहाँ पर आप देखें कि शर्ट कितनी प्यारी लग रही है और बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही क्लासी और बिल्कुल ब्रांड से भी हट कर ये एक बहुत ही प्यारा कोट ड्रेस रेडी हुआ है। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और इस शर्ट के साथ जो मैंने ट्राउज़र बनाया है वो इसके साथ पिछली वीडियो में मैंने अपलोड पहले ही कर दिया है। और लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा ड्रेस किस तरह दिखाई दे रहा है। और ये इस ड्रेस की कंप्लीट लुक है। कॉट ड्रेस, ए लाइन प्लाजो पैंट और राउंड कॉलर नेक। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।